अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने आर्डुइनो का पियानो प्रोजेक्ट पे काम करना है। ये इसमें हमने ये पुश बटन्स का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये पुश बटन्स है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं या टू लेग्स होती हैं। आप लोगों ने इसको ब्रेड बोर्ड में इस तरह से लगाना है कि जो ब्रेड बोर्ड में आपको पार्टीशन नज़र आ रही है, इसके एक साइड पे इसकी लेग होगी और दूसरी लेग इसकी दूसरी साइड पर होगी। सारे पुश बटन्स आप लोगों ने इसी तरह से एक एक करके लगा देने हैं, 5 से 6 बटन्स। इसको अच्छी तरह से देखें। ये देखिए, मैं पुश बटन सारे लगा ली हूँ। एक लेग पार्टीशन के एक साइड पे जा रही है और दूसरी लेग जो है पार्टीशन के दूसरे साइड पर जा रही है। सारे ये मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। ये आखिरी पुश बटन भी लग गया। अब इसके साथ आप लोगों ने जंपर वायर्स लगानी है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि सारे पुश बटन्स एक साइड पे लग जाएं। और ये देखिए, इसके एक लेग के साथ मैंने एक पुश बटन लगाया और उसका जंपर वायर लगाया, और दूसरा उसका जो टर्मिनल है जंपर वायर का वो मैंने ब्लू लाइन के साथ लगा दिया ताकि मैं इसको नेगेटिव कर सकूं। ये देखें, सब के साथ आपने इसी तरह से करना है। जंपर वायर की एक पिन आपने पुश बटन की एक पिन के साथ लगानी है और उसको ग्राउंड कर देना है। और अगर आपको ये ब्रेड बोर्ड में साइड पे नज़र आ रहा है, कितनी देर तक आ जाएंगी? ब्लू और रेड लाइन के 2 पार्ट्स हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि एक ही साइड पर सारे जो है पिन्स इसकी जंपर वायर्स की लग जाएं ताकि सब में 2 से 7 तक की लगाई हैं पिन्स। जो पुश बटन है जो पॉजिटिव है, उसकी दूसरी लेग के साथ भी एक जंपर वायर हमने लगानी है और जंपर वायर की दूसरी पिन को हमने खुला छोड़ देना है, वो हम आर्डुइनो के साथ लगाएंगे। इस तरह से आपने ये सारी पिन्स लगा देनी है। ये देखिए, मैंने सारी पिन्स लगा दी हैं। अब इन पिन्स का एक एक जो है ना, हमने आर्डुइनो में जो डिजिटल पिन्स होती हैं जो कि 1 से लेकर 13 तक होती हैं उसके साथ लगानी है। 0 से 13 तक होती हैं। अब ये जो नेगेटिव में जितनी भी पिन्स लगाई थी उनके साथ मैंने एक जंपर वायर लगाई है। उस जंपर वायर को ग्राउंड कर दिया है, G and D के साथ मैंने लगाया है। अब ये जो पुश बटन के साथ जितनी भी जंपर वायर्स लगाई हैं, ये देखें, एक एक करके डिजिटल पिन्स में अब मैं लगाऊंगी। नंबर 2 से शुरू करना है आपने। नंबर 2 के साथ पहले पुश बटन का लगाना है। दूसरे पुश बटन की जो जंपर वायर की दूसरी पिन है वो आपने नंबर 3 के साथ लगानी है। अगली की नंबर 4 के साथ, 5, 6 जितने भी आपके पुश बटन्स हैं उतनी आपकी पिन्स के साथ 6 या 7 तक ही आपका चला जाएगा। ये देखें, डिजिटल पिन्स के साथ आपने लगानी है। अच्छा, ये सारी जंपर वायर्स हमारी लग गई हैं। देखें, गौर से देखें, और आपने इसी तरह से इसको याद रखना है कि कौन सी पिन कहाँ लगेगी। अभी हमारे पास एक बज़र है, हमने ये बज़र भी इसमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, असल में हमारे पास बज़र की आवाज़ आती है। पुश बटन जो हैं वो एक बटन को आप पुश करेंगे तो बज़र में से उसी की तरह की आवाज़ आएगी। तो ये पुश बटन हमने इस तरह से लगा दिए। उसी तरह पार्टीशन के साथ आपने लगाना है, या आप साइड पर भी लगा सकते हैं। इसके 2 आप देखें पिन्स होती हैं, एक शॉर्ट पिन होती है और एक लॉन्ग होती है। शॉर्ट को आपने ग्राउंड कर देना है। ये देखिए, ये एक जंपर वायर इसके साथ लगा के और ब्लू लाइन के साथ आपने लगाना है ताकि ये ग्राउंड हो जाए, G and D के साथ कनेक्ट हो जाए। और उसकी जो लॉन्ग लेग है उसके साथ आपने एक पिन लगा के और आर्डुइनो में पिन नंबर 8 के साथ आपने इसको लगाना है। इस तरह से लगाएं आप, और इसको आप आर्डुइनो में पिन नंबर 8 के साथ लगा दें। यहाँ तक हमारा आर्डुइनो पियानो प्रोजेक्ट का सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो कोडिंग का होगा। हम लोगों ने कोडिंग करनी है, और जो कि हम लैपटॉप में करेंगे, क्रोम में, ChatGPT में। यहाँ तक आप ये कनेक्शन सारी सीख लें ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आप आएँ तो आपको ये कनेक्शन आती है और ख़ुद आप ये कनेक्शन कर सकें। थैंक यू। तो ये देखिए, डेस्कटॉप पर नीचे जो टास्क बार है, यहाँ पर आपको ये एक येलो फोल्डर नज़र आता है फाइल, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड्स में जाएंगी और डाउनलोड्स में ये देखें आपके पास नवंबर प्रोजेक्ट्स का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इसको ओपन करेंगी।
ये PDF है, इसमें देखिए क्लास 1 to 5 सारे प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं। इसको आप पेज को ऊपर करेंगी ना डाउन एरो से स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आपके पास कोड आर्डुइनो लिखा हुआ आएगा। तो ये आपकी पियानो प्रोजेक्ट का कोड है। इसको आपने सेलेक्ट करके कॉपी करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपने जो लेफ़्ट बटन माउस का होता है उसको प्रेस करके और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी फिंगर से इसको नीचे स्क्रॉल करना है ताकि ये आपका पूरा कोड जो है वो सेलेक्ट हो जाए। सबसे आखिर में आपके पास ये कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, उस पर आपने क्लिक कर देना। तो ये देखें आपने एंड तक, तकरीबन ये 3 पेजेस पे आया हुआ है, एंड तक आपने जहाँ पर ये ब्रैकेट बना हुआ है तो यहाँ तक आपने इसको सेलेक्ट करके और फिर कॉपी का ऑप्शन जब आता है तो ये देखिए ये कॉपी करके और कॉपी कर लेना है यहाँ पर। तो ये आपका सारा कोड जो है कॉपी हो जाएगा। अब आपने जाना है आर्डुइनो IDE में। ये देखें आर्डुइनो IDE को ओपन करें। ये आपके नीचे जो टास्क बार में सर्च बार आपका है ना, यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपका आर्डुइनो IDE आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसको आपने कंट्रोल A करके सारा जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट कर देना है और इसको डिलीट करना है। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको बैक स्पेस के ज़रिए आपने डिलीट कर देना है ताकि आप यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर सकें। अब आपने कंट्रोल V करके आपने जो कोड सेलेक्ट कॉपी किया था उसको आप कंट्रोल V के ज़रिए यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए आपका सारा कोड यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे आप ऊपर कॉर्नर में देखें, आपको एक टिक का निशान नज़र आएगा। इसका मतलब है वेरीफाई। इसको आपने क्लिक करना है ताकि आपका यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाए। यहाँ पर डन कंपाइलिंग आ जाएगा। अगर आपका ये देखिए कोड एरर मैसेज आया है, अगर यह है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक आपने आगे इसको ठीक करना है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने बोर्ड सेलेक्ट नहीं किया। बोर्ड आपने टूल्स में जाके बोर्ड्स सेलेक्ट करना है, वहाँ पर आर्डुइनो बोर्ड सेलेक्ट करना है और सबसे टॉप पर आर्डुइनो ओनो का बोर्ड है, वो सेलेक्ट कर लेंगी और एक दफ़ा फिर टिक पर आप क्लिक करेंगी ताकि आपका ये कोड वेरीफाई हो जाए। यहाँ पर आपका कोड वेरीफाई हो जाएगा और डन कंपाइलिंग आ जाएगा। अब जो आपने सर्किट बनाया था उसको आपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। जो केबल है, आर्डुइनो केबल है, उसको लैपटॉप में लगाएं और यहाँ पर देखें राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ऊपर एक आपको एरो नज़र आएगा अपलोड का। आपने उसको क्लिक करना है ताकि आपका कोड जो है वो अपलोड हो जाए और नीचे उसी तरह मैसेज देखना है कि आपका ये डन कंपाइलिंग आज। लेकिन यहाँ पे देखिए दोबारा एरर आया है। इस एरर का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने पोर्ट को सेलेक्ट नहीं किया, जो आपने केबल लगाई थी ना उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर आप देखिए जो सर्च बार है वहाँ पर आपका COM3 लिखा हुआ होगा, आपने उसको सेलेक्ट करना है और दोबारा से अपलोड करना है। तो आपका ये देखें डन कंपाइलिंग आ गया है। तो अब आपने चेक करना है कि आपका पियानो अब बजता है या नहीं।